So, good evening, everyone. This is Mithun, and I'm here to welcome you on the platform of MVA Unit Education for Education. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट पेपर वन का मैथ्स पोर्शन, उसमें भी पेडागोजिकल जो सेक्शन है, जिसमें से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 30। उस पर्टिकुलर सेक्शन का सबसे पहला टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये हो रही है कि मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथमेटिक्स द एब्स्ट्रैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम फिजिकली टेंजिबल चीज़ नहीं है ना, हम अपने विचारों में या अपने कैलकुलेशंस में उसको रखते हैं। वी कैन नॉट होल्ड इट इन आवर हैंड्स। तो ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है विच इन्वेस्टिगेट्स डिडक्टिवली द कंक्लूजन्स implicit in the elementary concepts conceptions of spatial and numerical relations, and which includes as its main divisions geometry, arithmetic and algebra। तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि गणित जो है ऐसे ऐसी विधाओं का समूह है, यस, जिसमें हम परिमाणों को, रूपों को, गुणों को, यस, अध्ययन करते हैं, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चिंतन करते हैं या अमूर्त और डिडक्टिव मेथड की बात की जा रही है। यस, डिडक्टिवली मतलब इसको हम बोलते हैं निगमनात्मक प्रणाली। यस, इसके आधार पर हम कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में हमने डिस्कस किया था, वहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं तो शायद डिडक्टिव को अभी भी हम कैच कर पाएंगे। डिडक्टिव मेथड में हम मूव करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल कैसा, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया था। मान लीजिए एक कटोरे में मैंगो रखे हुए हैं, एक बास्केट है जिसमें मैंगोज हैं। तो हमने एक मैंगो चेक किया तो वो हमें राइप मिला, पका हुआ मिला। दूसरा चेक किया और हमें पका मिला। तो उस बास्केट में करीब 50 मैंगोज हैं। तो हमने 2 या 3 मैंगो को देखकर पूरे बास्केट को ये मान लिया कि पूरे बास्केट में जितने भी आम हैं सब पके हुए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ों को देखा और उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज कर दिया। तो जब ऐसे कंसेप्ट के साथ हम काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसका ठीक उल्टा, जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं या बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को लेकर एक कंक्लूजन पे आते हैं, जैसे हमने बास्केट के सारे मैंगोज को चेक किया, है ना, और फिर हमने पाया कि सारे पके हुए हैं। तो और हमने उसको कंक्लूड किया दैट ऑल मैंगोज इन द बास्केट आर राइपन। तो इस केस में हमने डिडक्टिव रीजनिंग की, जहाँ पर हमारा लॉजिकली भी हम सही हैं और इसका जो रियलिस्टिक आउटपुट आएगा वो भी सही होगा, कन्फर्मली सही होगा, क्योंकि हमने डिडक्टिव रीजनिंग की है। तो जब हम जनरल चीज़ों को स्पेसिफाइड करते हैं तो उसे वहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग होती है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी कि हमने बच्चों को रिफ्लेक्शन के लॉज बताने से पहले हमने उनको ए लॉज का स्टेटमेंट दिया और फिर हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट उनसे करवाया। यस, तो यहाँ पर उन्होंने डिड्यूस किया, जो स्टेटमेंट था उसको प्रूव किया बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के साथ। तो यहाँ भी डिडक्टिव रीजनिंग होगी। तो गणित को हम इससे समझ रहे हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, अमूर्त विज्ञान है, जिसमें डिडक्टिव रीजनिंग की जाती है। यस, और इसके मेन ब्रांचेस जो है वो क्या है, ज्योमेट्री है, एरिथमेटिक है और एलजेब्रा है, जो मेजर डिविजन्स हैं। यस, ज्योमेट्री हम समझते ही हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल चीज़ों से डील करते हैं। एरिथमेटिक जिसमें हम जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और तमाम चीज़ें, वो एरिथमेटिक में आ जाएगा। और अलजेब्रा में हम स्पेसिफिकली सिंबल्स और जो अलग अलग मैथमेटिकल, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, इन सब चीज़ों से हम डील करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। मैथ्स को अलग अलग लोगों ने अपने वे में डिफाइन भी किया है, उसको समझते हैं। सबसे पहले कांट ने क्या बताया है, तो मैथमेटिक्स इज द indispensable इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्चेस। तो हम फिजिक्स का मतलब ये होता है नेचुरल साइंस। तो किसी भी तरह के नेचुरल साइंस में किसी भी तरह का रिसर्च करने जाएंगे तो बिना मैथमेटिक्स के वो संभव नहीं है। तो मैथमेटिक्स को एक इंस्ट्रूमेंट बताया उन्होंने जो सभी तरह के फिजिकल रिसोर्सेज का बेस है, जिसके बिना काम नहीं हो सकता। गाउस ने क्या कहा, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेस एंड अरिथमेटिक इज द क्वीन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स। तो यहाँ मैथमेटिक्स को उन्होंने सभी साइंसेस का, यानी सभी विज्ञान का, तमाम विज्ञान का, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, बायोलॉजी हो, तमाम जो विज्ञान के ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उसमें उनमें से इसे क्वीन कहा है, रानी कहा है। जैसे हम चेस खेलते हैं, उसमें क्वीन होती है। यस, मतलब सबसे ज़्यादा फंक्शंस वाली, सबसे ज़्यादा उपयोगी। यस, तो वैसे ही ये क्वीन है सभी तरह के साइंसेस में। और एरिथमेटिक जो है, एरिथमेटिक मतलब जो हमने बात की तमाम तरह के ऑपरेशंस, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, और इनके जो भी जनरलाइज रूल्स हैं वो सभी एरिथमेटिक में आते हैं। तो एरिथमेटिक जो है वो मैथमेटिक्स की क्वीन है। मैथमेटिक्स की तमाम ब्रांचेस में से एरिथमेटिक मैथमेटिक्स की क्वीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कहीं काम नहीं चल सकता। उसके बाद बैकॉन क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की टू ऑल साइंसेस। तो मैथमेटिक्स जो है वो रास्ता है जिससे हम बाकी तमाम साइंसेस तक पहुंच सकते हैं, या वो चाबी है जिससे हम बाकी तमाम साइंसेस की स्टडीज कर प्रॉपरली कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंडसे क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिकल साइंसेस, एंड सर्टेनली नो मोर मार्वेलस लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाय द माइंड ऑफ मैन। अगर हम मैथमेटिक्स को लैंग्वेज माने तो ये सभी तरह के फिजिकल साइंसेस की मेजर लैंग्वेज है ना, मुख्य भाषा है, जिसके बिना किसी भी साइंसेस में, किसी भी विज्ञान के शाखा में काम नहीं किया जा सकता। एंड सर्टेनली नो मोर मार्वेलस लैंग्वेज, और कोई दूसरी सुंदर लैंग्वेज, उससे बेहतर लैंग्वेज, सुंदर लैंग्वेज जो है इंसान के दिमाग ने, मतलब तमाम तरह के जो लैंग्वेजेस हैं उसमें सबसे बेहतरीन लैंग्वेज उन्होंने किसको माना है, मैथ्स को। मैथमेटिक्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर। चांस मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। स्पेस, स्पेस में तभी जो हम एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वो तमाम चीज़ें आ जाएगी। मोर इनफॉर्मली वन माइट से इट इज़ द स्टडी ऑफ फिगर्स एंड नंबर्स। सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं क्या, कि ये फिगर्स और नंबर्स की स्टडी को हम मैथ्स कहते हैं। और अगर हम फॉर्मली बोलने जाए तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्जियोमेटिकली डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स। एक्जियोमेटिकली मतलब जो परफेक्ट है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जियोमेटिकली। ठीक है, पूर्णतः जिसको हम जांच करके तय कर चुके हैं, 1+1 = 2। अब इसमें भले ही एब्स्ट्रैक्ट चीज है लेकिन ये प्रूव्ड चीज है। यस, यूजिंग लॉजिक एंड मैथमेटिकल नोटेशंस, अदर व्यूज आर डिस्क्राइब्ड इन फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स। तो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स को फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों ही तरीके से देखें तो ये नंबर्स और फिगर्स की बात है, लॉजिक की बात है, और एक्सियोमेटिकली डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स की बात है। यस, मैथमेटिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या संबंध है। तो मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स, हम देखते हैं जैसे ही कोई बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाता है तो नो डाउट वो मेज़र करता है, सर्कल बनाने के लिए लाइन खींच के कटिंग करता है, तो उसके लिए लेंथ की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी तरह के आर्ट को ले लें, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। द आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्पेस। नो डाउट टाइम और स्पेस, जगह की, रिदम की समझ, है ना। जैसे 2 बीट के बाद एक बड़ी बीट आएगी, रिदम में भी हम देखते हैं कि टाइम के स्पेस में वो रिदम होना चाहिए। हम ताली भी बजाते हैं तो उसमें भी एक रिदम है, एक डिस टाइम का एक प्रॉपर अंतराल है, प्रॉपर गैप है। तो ये सब हम कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं या इसको मेजर कैसे करते हैं, तो उस मैथ्स के बिना ये संभव नहीं है। थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन वेरियस आर्ट्स फॉर्म्स एंड मैथमेटिकल आइडियाज। तो मैथ्स और आर्ट का एक संबंध है जिससे आर्ट जो होता है वो उतना स्पेसिफिक हो पाता है, उतना सिस्टमेटिक हो पाता है, बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स इन इट।
ठीक है। मैथमेटिक्स विथ सिविक्स एंड सिटीजनशिप, मतलब नागरिक जो विज्ञान है या नागरिक शास्त्र है, और उसके साथ और गणित का क्या संबंध है? द कंसेप्ट डेवलप्ड इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स आर एप्लीकेबल टू द रेंज ऑफ civics and citizenship understanding. Mathematical structures and working play essential roles in key aspects of our society as well as key civics concepts. तो अगर हम देखें, अगर नागरिकता की बात करें तो हमें कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो हम देखते हैं कोई जॉब अगर कहीं पे कोई कर रहा है तो जॉब के आवर्स होते हैं, तो एक फिक्स टाइम स्पेस है। वो टाइम स्पेस कहाँ से हम समझ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अलावा जितने भी हमारे लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कोई किसी कंट्री के जो सिटीजन है वो वर्क करते हैं, वो तमाम लॉज में जो क्लॉजेज होती हैं या निर्धारित मापदंड होते हैं, वो भी मैथ्स के लॉजिक्स पे या मैथ्स के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मैथमेटिक्स इन जियोग्राफी, जियोग्राफी इज नथिंग बट अ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर अर्थ इन इट्स यूनिवर्स। नो डाउट हम किसी भी शेप की बात करें, चाहे वो प्लेट्यू हो, माउंटेन हो, वैली हो, रिवर्स हो, तमाम जगहों पर हमें शेप, साइज, लेंथ, हम एरिया की बात करते हैं कि लैंड एरिया कितना है, डेजर्ट कितना है, ये तमाम कैलकुलेशंस की बात हो, लैटिट्यूड्स की बात हो, लॉन्गिट्यूड्स की बात हो, मैक्सिमम मिनिमम रेनफॉल की बात हो, तमाम जो कंसेप्ट हम ज्योग्राफी में बात करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। चाहे वो लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं, यस, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये सभी एक्सप्लेनेशन में, ज्योग्राफी में इन सभी एक्सप्लेनेशन में हमें कहीं ना कहीं मैथ्स को कनेक्ट करना पड़ता है या बच्चों में वो मैथ की समझ चाहिए होती है। अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में, हम ये सामान्यतः ये देखने को मिलता है, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है या मैथ्स के लॉजिक्स उसके बहुत क्लियर होते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी उसकी कमांड काफ़ी अच्छी होती है। अगर ऐसे सब्जेक्ट जिनमें मेमोरी का पार्ट ज़्यादा है, हिस्ट्री जैसे एक एग्जांपल ले लें, या ऐसी जगह जहाँ बहुत कुछ लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर वो बच्चा थोड़ा-सा पिछड़ सकता है या उतना अच्छे से कमांड नहीं दिखाता। लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स में, बाकी सभी काम में देखते हैं कि वो काफ़ी अच्छे से डील करता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो हमने अभी बात की। मैथमेटिक्स विद कम्युनिकेशन, तो डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ मैथमेटिक्स आर क्रूशियल to its practical application. Students learn to use their language and concepts of mathematics both within the discipline itself and also its application to modeling and problem solving across the other domains. हमने ये भी देखा है ना, हम बोलते हैं हाफ ऑफ द ग्लोब, वन थर्ड ऑफ द, तो हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ऐसी टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं जो मैथ से आई है और जो हमारी वार्तालाप को, हमारी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा सबल करती है, स्टैंडर्डाइज्ड करती है। ये कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है जब हम हमारी बातचीत में बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं। जैसे कभी-कभी कोई इन्फॉर्म करता है आपको कि मैं 1 घंटा देर से आऊँगा, तो 1 घंटा देर से यहाँ 1 का यूज़ किया जा रहा है स्पेसिफाइड करने के लिए। तो कम्युनिकेशन में स्पेसिफिसिटी आती है जब हम मैथ्स को बेहतर समझते हैं या मैथ्स को कनेक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। फिर कोई बोलते हैं हम देर से आएँगे, तब पूछा जाता है कि देर से का एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा? सो वी नीड टू बी स्पेसिफाइड, देन आवर लैंग्वेज, आवर कम्युनिकेशन कुड बी बेटर। ओके। Mathematics with English. Mathematics including the use of conjecture and proofs. देखिए, कंजेक्चुअल्स मीन्स क्या होते हैं? ऐसे कंसेप्ट्स, ऐसे हाइपोथेसिस जिन्हें प्रूव करना बाकी है, जो प्रूफ नहीं हुए हैं। यस, और प्रूफ मतलब जो एक्चुअल प्रूफ हो चुके हैं। यहाँ पर ये दो चीज़ की बात हो रही है, तो इनमें दोनों ही चीज़ आती है। विद द यूज ऑफ हैज़ क्लियर लिंक्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो ये दोनों ही तरह के जो कंसेप्ट मैथ्स में यूज़ किए जाते हैं, यही कंसेप्ट बच्चों के काम आते हैं इंग्लिश में या किसी दूसरे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। ग्रामेटिकली जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, तो मैथ्स का ये जो रूल फॉलो करने का जो सिस्टम है, वो हमें लैंग्वेज में भी हेल्प करता है ग्रामर पर ज़्यादा कमांड बनाने के लिए। यस। देन मैथमेटिक्स विथ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आप कोई भी गेम ले लीजिए, हम पूछते हैं कि क्या स्कोर हुआ? स्कोर हुआ मीन्स हमें
नंबर्स में जवाब देना पड़ेगा। मेजरमेंट क्या होता है कबड्डी कोर्ट का? देन देर इज ए स्पेसिफिक measurement for preparing a kabaddi court. So every sport is directly, indirectly including mathematics to make the things specific and standardized. Yes, फिजिकल एजुकेशन में भी किस एज में क्या हाइट होनी चाहिए, क्या हेल्थ होनी चाहिए, बॉडी वेट क्या होना चाहिए, ये तमाम चार्ट्स मैथ्स के आधार पर है, मेजरमेंट के आधार पर है। हाइट नापना है, वेस्ट नापना है। यस, कितने जंप लगाए, कितनी लंबी जंप लगाई, ऑल सच थिंग्स विल इंक्लूड मैथमेटिक्स इन इट। यस। Then mathematics with history. The study of history includes the analysis and interpretation of range of historical information, including population charts and diagrams and other statistical information. तो नो डाउट हम हिस्ट्री में भी बात करते हैं किस सदी, किस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ, या हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए पिछले 5 सालों में कंट्री में पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों में मतलब कंक्लूसिव स्टडी अगर करना है, इंटरप्रिटेशन फाइंड करना है हिस्ट्री या हिस्टोरिकल इवेंट से, डेटा से, तो हमें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैंने मैथ्स और हिस्ट्री जो हम एसी और डीसी की स्टडी करते हैं उसको समझाने के लिए, एसी डीसी नहीं, माफ कीजिएगा, बीसी और एसी, एडी सॉरी, एडी और बीसी को, बिफोर क्राइस्ट एंड, जिसको हम बोलते हैं एनी डोमिनी करके। यस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई यूज दिस नंबर नंबर लाइन। यस, नंबर लाइन को यूज करके उनको एक्सप्लेन किया है जो एडी और बीसी का कंसेप्ट है। उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको भी देखिएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं दो सब्जेक्ट को एक ही दो सब्जेक्ट को एक ही क्लास में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, या दो सब्जेक्ट के अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। यस, उनमें रिलेशनशिप ढूंढ के या उनके एक्सप्लेनेशन में कनेक्शन ढूंढ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स विद साइंस। इन साइंस स्टूडेंट्स यूज मेजरमेंट्स एंड नंबर कंसेप्ट। साइंस का तो कोई भी कॉर्नर मैथ्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना। चाहे हम साइंस में बायोलॉजी की बात करें, यस, तो हम देखते हैं, हम बात ही चालू होती है शरीर में कितनी हड्डियां हैं। यस, तो वी नीड टू हैव अ नंबर स्पेसिफिक टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड पार्ट्स, बॉडी शेप, साइज, वर्किंग, हमारी जो हार्ट बीट होती है उसका एक मेजरमेंट है। और हम तमाम तरीके से देखते हैं जो साइज है, शेप है शरीर के अलग अलग अंगों का, उसका डायग्नोसिस करके भी हम पता कर सकते हैं अगर हमें कोई डिसऑर्डर है। एंड ऑल सच थिंग्स कैन बी seen connected to maths. Yes, the mathematics domain support students in developing number handling skills. नो डाउट। इवन रिसर्च में भी हम बात करें तो साइंस का कोई रिसर्च इंटरप्रिटेशन पे अगर जाएंगे, डेटा कलेक्शन पे जाएंगे, तो मैथमेटिकल नॉलेज के बिना, मैथमेटिकल मैथ्स को यूज किए बिना उसका कंक्लूजन हम सही नहीं निकाल सकते। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैथमेटिक्स पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, महत्व क्या है इसका? टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ बेसिक न्यूमेरिकल न्यूमेरेसी स्किल्स टू ऑल द पीपल्स। तो सभी बच्चों को बेसिक न्यूमेरिकल न्यूमेरेसी जो है नंबर को यूज़ करने का बेसिक स्किल जो आना चाहिए, ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ में जितनी मैथ की ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। टीचिंग ऑफ प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स जैसे एरिथमेटिक है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्री है। प्लेन मतलब 2D वाली की बात की जा रही है, टू डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं उनकी, और सॉलिड ज्योमेट्री मतलब जो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं उनके बारे में। जैसे 2D में हम लाइन पढ़ते हैं, हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, हम स्क्वायर पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, वो सब प्लेन में आ जाएंगे। और सॉलिड ज्योमेट्री में आ जाएगा सिलेंडर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है। टू मोस्ट पीपल्स, टू इक्विप देम टू फॉलो अ ट्रेड और क्राफ्ट।
तो नो डाउट जो मैथ्स है उसके सारे जो ये ब्रांचेस हैं वो बच्चों को इक्विप करती है, पीपल्स को इक्विप करती है, तो एक पर्टिकुलर ट्रेड या क्राफ्ट में हेल्प करती है उनको जब वो काम करते हैं। टीचिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट सच एज सेट एंड फंक्शंस एट एन अर्ली एज, तो बच्चों को जीवन की शुरुआत में ही या पढ़ाई की शुरुआत में ही क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है समझ में आए, इसलिए मैथ्स को पढ़ाना बच्चों को ज़रूरी है। टीचिंग ऑफ सिलेक्टेड एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स सच एज दैट इज यूलिडिन यूक्लिडिन geometry as an example of an axiomatic system and model of deductive reasoning। तो ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो स्पेसिफाइड हम वी डील विथ स्पेसिफिक डेटा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दी, और इसमें हम स्पेसिफिकली डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं जो कि मदद करता है, जैसे कि हम स्पेसिफिकली लेंथ की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं। यस, ऑल सच थिंग्स आर कमिंग अंडर दिस विच हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द थिंग्स। और ये जो एक्जियोमेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रूव्ड चीज़ें होती हैं उनको एक्जियोमेट कहते हैं, जो अभिग्रहित होती है ऑलरेडी, हम जिसको ग्रहण कर चुके हैं। तो टीचिंग सिलेक्टेड एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स जैसे कि ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं एज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्जियोमेटिक सिस्टम एंड मॉडल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, तो ऑलरेडी प्रूव चीज़ों को हम डिडक्टिव रीजनिंग में लेते हैं जहाँ हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। यस। सॉरी, डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। क्योंकि अभी हमने बात की थी इंडक्टिव रीजनिंग की जिसमें हमने स्पेसिफिक एग्जांपल्स को जनरलाइज किया था। यस, जो मैंगो वाला एग्जांपल हमने पिक किया था। चलिए, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर एंड नंबर सिस्टम। एम्स का मतलब है क्या लक्ष्य है या क्या उद्देश्य है वो गणित पढ़ाने का। तो डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर एंड नंबर सिस्टम, ताकि सभी बच्चों में एक अच्छी समझ बन सके नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में। मैक्सिमाइजिंग देयर काउंटिंग एबिलिटी, उनकी काउंटिंग एबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके। अचीविंग अ साउंड ग्रैस्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सीक्वेंसेस इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, तो प्रॉपर ग्रेस्प हो, कमांड हो नंबर की प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सीक्वेंस पर, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स को भी। हम प्राइमरी तक की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, प्राइमरी में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। अचीविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वैल्यू एंड ऑर्डरिंग इंक्लूडिंग रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टिमेटिंग राउंडिंग, हम बोलते हैं ना राउंड, एस्टिमेटिंग राउंडिंग, जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ 5000 में, 1000 में करिए, राउंड ऑफ 100 में करिए, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में करिए। तो ये राउंड ऑफ करने की अंडरस्टैंडिंग और प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस बच्चों में डेवलप हो सके, ये तमाम एम्स हैं मैथमेटिक्स के प्राइमरी लेवल पर। फिर इम्प्रूविंग स्पीड, अचीविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप, अचीविंग rapid mental recall and number facts, maximizing the ability of undertake calculation using pencil and paper method। इसलिए आप देखेंगे कि हम देखते हैं जो बच्चे मैथ्स के कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छे होते हैं उनके मैथ्स के पेपर कभी भी डिलेड नहीं होते हैं, या वो कम समय में काफ़ी कैलकुलेशन कर पाते हैं। सिमिलरली ये प्रैक्टिसेस हम लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि जो बचे हुए 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एकेडमिक सेक्शन से होंगे उनको करना, उसमें आपको स्पीड चाहिए। यस, और ये कैलकुलेशन में आप जो एब्स्ट्रैक्ट या जिसको हम बोलते हैं मेंटल मैथमेटिक्स, उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। आपको किसी ने कहा 19 प्लस 17 क्या होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने में या पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यस, आपको सीधे जवाब देना चाहिए कि ये कितना हो जाएगा, 36। यस, तो इस तरह की मैथमेटिक्स की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रैंडमली चिट्स बना के चिट्स उठा सकते हैं और जो नंबर्स आ रहा है उनको झट से आंसर कर सकते हैं। दो लोग हों तो एक पूछ सकता है दूसरा बता सकता है,
ऐसे प्रैक्टिसेस से हम रैपिड कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए, टू डेवलप अ गुड एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, नो डाउट मैथ्स हमारी बहुत मदद करता है। डिडक्टिव विच ऑपरेशन एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन टू यूज, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है किस तरीके से, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो अगर हम बोलते हैं अम, और हमें किसी जगह का, मान लीजिए हमें डिसीजन लेना है कि हमें किस चीज़ को खरीदना है, तो जैसे मैथ से एट ए टाइम हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं जब मैथ्स करते हैं। यस, मतलब हमें बहुत सारे रूल्स को दिमाग में रखना पड़ता है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग में रखनी पड़ती है। यस, वैसे ही जब कोई डिसीजन हम लेते हैं तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे हेल्प करते हैं हमारी, और इंटरप्रिटेशन हमारा हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग में। तो नॉर्मल मैथमेटिकल डिसीजन मेकिंग तो ठीक है, लाइफ के भी, तो लाइफ स्किल्स से भी जोड़ के बता रहा हूँ कि मैथ्स हमारे या जिनके मैथ्स या लॉजिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं उनके डिसीजंस भी काफ़ी कैलकुलेटेड डिसीजंस उनके होते हैं। द थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ये तो हमें पता ही है, कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है और साइकोमोटर होता है। ये हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी डिस्कस किया है। यस, तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है? द मेंटल स्किल, जो नॉलेज हमने गेन किया है वो आ जाएगा कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, अब बात करते हैं अफेक्टिव में और साइकोमोटर में। तो कॉग्निटिव मतलब हम दिमाग की बात कर रहे हैं, जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेटल हो रहा है उसे हम कॉग्निटिव डोमेन में रख रहे हैं। अफेक्टिव मतलब ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब ये एटीट्यूड की बात हो गई, हमारे व्यवहार की बात हो गई, या उस जो हम में चेंज आया है उसके बारे में बात होगी। और साइकोमोटर मतलब हमारे मैनुअल या फिजिकल स्किल्स में। तो उसका मैथ से क्या लेना देना? सभी तरह की लर्निंग में तीन डोमेन्स होते हैं। एक जो हमारे मानसिक रूप से हमारे दिमाग में जगह बनाती है, दूसरा जो हमारे इमोशन या व्यवहार में परिवर्तन लाती है, और तीसरा जो हमारे फिजिकल एक्शंस में परिवर्तन लाती है। यस, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए? तो उसको स्मार्ट ये एब्रीविएशन फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले एस फॉर स्पेसिफिक, द टीचर शुड स्टेट क्लियरली व्हाट द स्टूडेंट शुड नो, बी एबल टू डू एंड व्हाट लेवल। तो इसमें स्पेसिफिकली सबसे पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए टीचर को, है ना, कि वो क्या बताना चाह रहा है, कितना बताना चाह रहा है, या बच्चे कितना समझ पाएंगे। मेजरेबल, एम फॉर, एस फॉर स्पेसिफिक, नाउ एम फॉर मेजरेबल। The teacher should the teacher must be able to conceive of how their attainment might be assessed। तो ये मेजरेबल मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसको मेजरमेंट किया जा सके, उसको असेस किया जा सके। तो टीचर को भी ये पता होना चाहिए जो वो पढ़ा रहे हैं उसको वो मेजर कैसे करने वाले हैं। देन अटेनेबल बाय स्टूडेंट्स, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों के द्वारा ग्रहित किया जा सके, बच्चे उसे एक्सेप्ट कर सकें। देन Then realistic could be seen as similar to attainability but refers to their appropriateness to the overall task। तो जो भी काम दिया जा रहा है, कभी कभी मैथ्स में बहुत कुछ ऐसा हम पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ होने वाला है। जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। यस, प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी हद तक को रिलेट करती है लाइफ से। पर ऐसे जैसे हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, या अगर टीचर उन्हें नहीं बताए या वो कनेक्ट नहीं कर पाए कि रियलिस्टिक या रियल लाइफ सिचुएशन में इनका यूज़ कहाँ है। यस, जैसे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इसको जनरली हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि रियल लाइफ में इस मैथ्स का क्या ज़रूरत है। तो वी वुड ओनली कम टू नो व्हेन वी विल knowing this thing, this integration or differentiation is used to calculate or to predict the path of any रॉकेट जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसके पाथ को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स,
एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल मतलब जब पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने की जो प्रोसेस है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इन एन इंटेंडेड आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज बीन स्टेटेड इन appropriate general terms to encompass a domain of student performance, it must be further defined by a set of specific learning outcomes। तो कुल मिला के ये है कि इंस्ट्रक्शन के भी अपने या पर्टिकुलर जो भी कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। इट मस्ट बी फर्दर डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी हेल्पफुल इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। तो एक बार हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं लर्निंग के, तो हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में या स्ट्रेटेजी बनाने में हम आगे बढ़ सकते हैं या उसे प्लान कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस and when assessing student progress, instructional objectives are often either ignored or are at best occasionally referred to। क्या क्या बेसिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सामान्यतः। सबसे पहला है नॉलेज। द पीपल एक्वायर्स नॉलेज ऑफ टर्म्स, concepts, symbols, definitions, principles, processes and फॉर्मूले ऑफ मैथमेटिक्स एट दी सेकेंडरी स्टेज। अगर सेकेंडरी स्टेज में देखें तो हर एक स्टेज का अपना अपना नॉलेज का एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होगा कि यहाँ तक बच्चे पहुँचने चाहिए। तो सेकेंडरी स्टेज में इतना सब आ जाना चाहिए बच्चे को नॉलेज के दृष्टिकोण से। देन स्पेसिफिकेशन, टू डेमोन्स्ट्रेट द अचीवमेंट ऑफ द अबो ऑब्जेक्टिव्स द पीपल रिकॉल्स और रिप्रोड्यूसेस। तो जो बच्चे हैं वो रिकॉल कर पा रहे हैं क्या या वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्या। यस, रिकग्नाइज अंडरस्टैंडिंग, the people develops understanding of terms, concepts, symbols, definitions, principles, processes and formulae of mathematics at the secondary stage। तो क्या क्या रिकग्नाइज करते आना चाहिए, क्या क्या स्पेसिफाइड करते स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन आ जानी चाहिए बच्चों को। तो देख, ये जो तमाम चीज़ें हैं चाहे वो कंसेप्ट का हो, सिंबल का हो, डेफिनेशन का हो, इनकी इनको रिकॉल करते आना चाहिए, इनको यूज़ करते आना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। एप्लीकेशन, द पीपल अप्लाइज दिस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स टू अनफेमिलियर सिचुएशन। तो अप्लाई करते आना चाहिए बच्चे, ये सारे कंसेप्ट सीख गए हैं। जैसे हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के समय भी बात की थी कि अगर उनको एरिया का कंसेप्ट समझ में आ गया है या फॉर्मूला समझ में आ गया है तो दे शुड यूज दैट फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ डिफरेंट थिंग, दैट इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दे हैव। देन एक्चुअली ये क्या है, ये इसमें स्पेसिफिकेशन दे रखा है। जैसे पहले हमने बात की नॉलेज की, उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन की। तो ये नॉलेज का ही स्पेसिफिकेशन दे रखा था जो हमने नॉलेज के अंडर में बात की। अब एप्लीकेशन के स्पेसिफिकेशन क्या है। द पीपल एनालाइज द एंड फाइंड out what is required, find out the adequacy, superfluity or relevancy of data, establishes relationship among the data, suggested alternative method, generalizes and infer। तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है जब एप्लीकेशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डेटा को। यस, उसको देखा जाता है कि उसकी एडिक्वेसी क्या है ना, रिलेवेंट कितना है, और फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके जो डेटा है उसके आधार पर फिर इन्फर किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है। यस, स्किल्स हमने पहला देखा, दैट वाज नॉलेज, देन वी डिस्कस्ड अबाउट एप्लीकेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स। टू acquire skills of computation, drawing geometrical figures and grasp reaching tables, charts, graphs, etc. The people acquire skill in drawing geometrical figures and graphs, reading tables, charts, ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो स्किल्स में हम बात करें तो ग्राफिकल ग्राफ को यूज़ करना, चार्ट्स को यूज़ करना, फिर ये ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाने की स्किल्स, ये तमाम स्किल्स जो है बच्चों में, कंप्यूटेशन के स्किल्स, यस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने की स्किल्स, ये तमाम स्किल्स मैथ्स में स्पेसिफिकली बच्चों में आनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन क्या है, द पीपल कैरीज आउट ओरल कैलकुलेशन विद ईज। हम देखते हैं जिनमें ये स्किल्स आ गई हैं वो ओरली, जो अभी मैं बात कर रहा था 15+19, 16+20, ऐसा बोलते से जब आप मेंटल मैथमेटिक्स कर पाते हैं, ओरल कैलकुलेशन कर पाते हैं, कैरीज आउट रिटन कैलकुलेशन विद ईज एंड स्पीड। अगर जिनमें ये स्किल्स आ गई वो रिटन कैलकुलेशन कैलकुलेशन भी बहुत इजीली कर पाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। एक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा मैथ्स और तमाम लोगों को द्वारा दी गई मैथ्स की डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया।
फिर हमने डिस्कस किया मैथ्स के साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आर्ट्स के साथ, सिविक्स के साथ, ज्योग्राफी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, इंग्लिश के साथ, फिजिकल एजुकेशन के साथ, हिस्ट्री के साथ और साइंस के साथ क्या संबंध है, कैसे मैथ इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। फिर हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम ऑब्जेक्टिव के साथ निश्चित दायरे में ही मैथ्स को सिखाएं। तो ये तमाम हमने बातें की, क्या 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 इम्पोर्टेंस है या ज़रूरत है। एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है वो डिस्कस किया। इम्प्रूविंग स्पीड टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर तीन डोमेन्स के बारे में हमने बात की। ये सभी सब्जेक्ट में ये थी, तीन डोमेन होते हैं लर्निंग के। यस, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। तो मैथ्स टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हमने एब्रीविएशन फॉर्म में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल और रियलिस्टिक इस वे में हमने स्टडी किया। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात की, उसमें नॉलेज को देखा, उसमें एप्लीकेशन को देखा और उसमें हमने स्किल्स की बात की कि मैथ्स में इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होना चाहिए। तो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिकेशन देखा हमने। एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिकेशन देखा। और स्किल बेस्ड होना चाहिए, उसमें भी हमने स्पेसिफिकेशन देखा। That's all from my side for today's discussion. We will continue this math pedagogical section every day. Now we will complete all the topics in different videos. Hopefully, these videos will help you in solving the question seated paper 1 maths pedagogical section. Thank you. Take care. Bye bye. Vande Matram.